नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर राजेंद्र गहलोत जी, जो आयुष स्थान नाम से क्लिनिक चलाते हैं। ये क्लिनिक निरोग स्ट्रीट से सर्टिफाइड भी हैं। आज हम उनसे एक बहुत ही अलग विषय पे बातचीत करने वाले हैं। एक अलग तरह की थेरेपी है, PMEF थेरेपी, जिसे पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जैसा कि आप अपने क्लिनिक में PMEF थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये किस तरह की थेरेपी है। पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको धरती से प्राकृतिक तौर पे ही मिलता है, जिससे कि आजकल हम वंचित होते जा रहे हैं। वो आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे हमेशा शू पहने रहना, स्लीपर पहने रहना, हमेशा टू व्हीलर फोर व्हीलर में चलना, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, फील्ड हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड धरती का जो नेचुरल है वो मिलना कम होता जाता है। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। हमारा क्या, सारे सारे जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो वनस्पति जगत हो चाहे वो जीव जगत हो, सब स्वस्थ रहने के लिए सबको पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आवश्यक है। ये प्रूव किया है एक नोबेल प्राइज विनर ने। उन्होंने इसके बारे में पूरे डिटेल से सबसे पहले बताया था 1960 के पहले। और सबसे पहले ये व्यवहारिक तौर पे साबित हुआ जब यूरी गागारिन 1961 में अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में तो भेज दिया रशिया ने, मगर वहाँ जाके उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्होंने सूचित किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो उनको वापस बुलाया गया। उनको वापस बुलाने के बाद सीधे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनकी 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो जो वार्निंग दी थी, जिन्होंने इस पर शोध किया था कि ऐसा ज़रूरी है, जैसे जैसे हम धरती से दूर जाएंगे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, वो पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। पहली बार व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली साबित हो गया। उसके बाद फिर नासा ने, उन्होंने कहा था कि इसका मिमिक बनाया जा सकता है, वो जो कॉन्सेप्ट दिया था, फिर नासा ने उसको डेवलप किया, उसको अंतरिक्ष यानों में लगाया, और वो लगा के वो अंतरिक्ष में गए, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कृत्रिम तौर पे वहाँ जनरेट होता रहा। उससे किसी भी अंतरिक्ष यात्री का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। इससे ये साबित हो गया। अब ये आजकल जो हमारा जीवन शैली है, जिसमें हम हमेशा 24 घंटे स्मॉग में रहते हैं। हमारे साथ मोबाइल होता है, हमारे साथ कंप्यूटर होता है, हमारे साथ इलेक्ट्रिफिकेशन है, हाई पावर लाइन हमारे घर के पास से गुजर रही है, और मोबाइल हमारी जेब में रहता है हमेशा। हम कंप्यूटर से टच में रहते हैं, हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं आजकल। ये सब इलेक्ट्रो स्मोक जो है उस नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रल कर देता है, जो कि कोस्टल एरिया में भूमध्य रेखा पर बहुत डिक्लाइन हो गया है। इसलिए ज़्यादातर लोगों की बीमारी का कारण एक ये भी है। इसको दूर करने के लिए हमको नेचर के करीब जाना पड़ेगा। नंगे पैर लॉन में घूमना चाहिए, स्विमिंग पूल में नहाना चाहिए, नदी पे जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई आसपास नदी है और वो दूषित नहीं है तो आप उसमें नहाइए, उससे आपको मिलेगा। वहाँ जो है वो इलेक्ट्रो स्मोक कम हो जाता है और आपको नेचुरल मिलने लगता है। तो ये तो हो गया नेचुरल तरीका। पर अब इसके लिए एक ये वाला जो डिवाइस है जो मेरे पीछे है, और ये जिसका ये कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है, ये इसको आर्टिफिशियली आजकल एनर्जी मेडिसिन का एक फंडा है। एनर्जी मेडिसिन के द्वारा हम इसको आर्टिफिशियली पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके लोगों को हर तरह की बीमारी में स्वस्थ कर सकते हैं। और ये यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, और इस पे 10,000 क्लिनिकल स्टडी हो चुकी है, और 200 डबल ब्लाइंड स्टडी हो चुकी है अलग अलग बीमारियों पे। और ये अगर हम इसको जोड़ें कन्वेंशनल मेडिसिन से, एनी टाइप ऑफ मेडिसिन से, कोई भी आप थेरेपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो इससे थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कोई थेरेपी ले रहे हैं तो ये उसको सपोर्ट करती है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी, तो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये इसका लाभ है आजकल, और ये आजकल हर जगह ये क्लिनिक में मस्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद। किस तरह के रोगों में इसका फायदा जी मिलता हाँ, है, और ये इसकी कमी से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, बराबर इसके है। बारे में भी बताएं।
जब हमको पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है तो हमारा जो रक्त कण है वो पास पास आके कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट हो जाते हैं तो सर्कुलेशन चोक हो जाता है। चोक हो जाता है तो जोड़ों के दर्द होते हैं, चर्म रोग होते हैं, मानसिक तौर पे जो है आजकल जो मानसिक रोग हो रहे हैं, नींद नहीं आना, उच्चाटन होना, ये सब जितने भी डिप्रेशन, ये सब इससे होने लगता है कॉमनली। तो इन रोगों से बचा जा सकता है ये वाली थेरेपी को ऐड करके। ये एनर्जी मेडिसिन आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। किस तरह के कुछ खास रोगों का नाम लेना चाहेंगे जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है? हर तरह के जोड़ों के दर्द, सोराइसिस, कैंसर में भी इससे अगर आप कोई भी थेरेपी ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं तो आपके कैंसर के जो मेडिसिन है वो ज़्यादा जल्दी से वर्क करेगी, बेनिफिशियल हो जाएगी। चर्म रोगों में, जोड़ों के दर्द में और डिप्रेशन में, पेट की बीमारियों में, IBS में भी इससे बहुत लाभ होता है। मोस्टली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं इन्हीं में देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे रोगों में इसका वो है इंडिकेशन, पर ये मैं कॉमनली 3-4 जो बीमारी है इनमें सफलतापूर्वक इसका उपयोग कर रहा हूँ और लोगों को लाभ मिल रहा है और लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। आप बुनियादी तौर पे आयुर्वेद के का चिकित्सकों में चिकित्सक हैं, तो उस आयुर्वेद से कैसे इस तकनीक को आप मिला के चलते हैं PMF थेरेपी को? बराबर है। जो आयुर्वेद का निदान करने के बाद जो भी चिकित्सा का जो विधान है और जो पथ्यापथ्य है उसको फॉलो करा के अगर हम PMF थेरेपी, अब PMF थेरेपी में उस रोग में क्या देना है, इसमें 4 डिवाइस हैं। इसमें फुल मैट है, पीलो है, प्रोब है और ये गॉगल है। इनमें से क्या सिलेक्ट करना है कौन से रोग में, वो सिलेक्ट करके उसके हिसाब से टाइमिंग फिक्स कर, अपने आप ये कंप्यूटराइज है, अपने आप टाइमिंग ले लेता है, अपने आप कितनी इंटेंसिटी की वेव्स जाना है वो भी सिलेक्ट कर लेता है ये जो इसका चिप और कंप्यूटर है इससे। और वो थेरेपी देने के बाद अपने आप ये ऑटो ऑफ हो जाता है। और ये देना पड़ती है मिनिमम 8 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट। दोनों टाइम सुबह शाम ली जाए तो अति उत्तम, नहीं तो एक टाइम ले सकते हैं, एक टाइम भी नहीं ले सकते तो कम से कम सप्ताह में 3 बार तो लेना ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है। अच्छा, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? जी हाँ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ तीन रोगों में इसके कंट्राइंडिकेशन है, वो भी साइड इफेक्ट नहीं, कंट्राइंडिकेशन है। एक एपिलेप्टिक पेशेंट को नहीं देना है, एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, तीसरा जो है किसी को भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इम्प्लांट है यानी कि पेसमेकर लगाया तो उसको नहीं देना है। ये शुरू में ही अपन जैसे सिस्टम ऑन करते हैं ये कंट्राइंडिकेशन डिस्प्ले हो जाती है। अच्छा, अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी इसी पर PMF पे जी, उसमें ये बताया गया कि ये फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन होने वाला है बराबर है समय में। हाँ, इस पर आपकी क्या राय? जी बिल्कुल। जो कारण अभी हमने आपस में डिस्कस किया कि ये नेचर से हमको मिल रहा था पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हम किन वजह से आजकल की जीवन शैली की वजह से इससे वंचित हो रहे हैं। हर व्यक्ति हो रहा है, हर व्यक्ति इस धरती पे धरातल पे रह रहा है तो वो वंचित हो रहा है इलेक्ट्रो स्मोक की वजह से। तो हर आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, इसकी ज़रूरत है। और ये अब वैज्ञानिक अनुसंधान से साबित हो गया है कि ये क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, साबित हो गया। इसलिए ये निश्चित फ्यूचर ऑफ मेडिसिन हम इसको मान के चलेंगे। हर क्लिनिक में होना चाहिए सिस्टम। आप जो भी दे रहे हैं, कन्वेंशनल थेरेपी दे रहे हैं, आयुर्वेद दे रहे हैं, यूनानी दे रहे हैं, नेचुरोपैथी दे रहे हैं, पर अगर आप इसको ऐड करते हैं तो उसको आप उसके साथ बहुत भला कर रहे हैं, उसको जल्दी ठीक कर रहे हैं, उसको लंबी समय तक मेडिसिन लेने से बचा रहे हैं। ये ड्यूरेशन ऑफ जो है ट्रीटमेंट शॉर्ट कर देता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।